स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि झारखंड लोक सेवा आयोग का 2021 का जो 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम है वो 2 मई 2021 को होने वाला है। और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस तो मैं करवा ही रहा हूँ। साथ में बीच बीच में मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो पेपर 1 मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाके चेक करके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में 6 जेपीएससी का द्वितीय पत्र 2016 देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसके लिए फिर मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो एक तो प्रैक्टिस सेट मैं करवा दिया हूँ, बीच बीच में मैं प्रीवियस ईयर डालता रहूँगा। आज इस बार 2016 का आज कंप्लीट कर दूंगा। उसका फिर 2000 आपका जो 5th जेपीएससी का था उसका भी मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। तो चलिए, आप हमारा इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जेपीएससी निकालने में पीटी का जो एग्ज़ाम है वो आसानी होगा और कम से कम आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, द्वितीय पत्र जो है वो आपका झारखंड विशेष रहता है, आप लोग को पता होगा अगर जो भी फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन और इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे। तो पहला का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाट मुंडा। दूसरा क्वेश्चन आइए, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था और वो वार्षिक कर की राशि क्या थी। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6,000 रुपया सालाना। ठीक है। और क्या हुआ था कि नागवंशी राजा दुर्जन साहब 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहे थे। बाद में 1628 ईस्वी में जहांगीर ने उसके राज्य को पट्टा के रूप में 6,000 रुपया सालाना पर दे दिया और उसे शाही की पदवी प्रदान की गई। तीसरा क्वेश्चन आया, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगा। ठीक है। और यह भी भुईहरी कुल का था और उसके कुल को महतो खूंट कहा जाता था। चौथा नंबर आइए, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराणिक। नेक्स्ट आइए, पांचवा क्वेश्चन, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस विल्किंसन। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि मुंडा मान की व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी दिया था और इस मानकी मुंडा महासभा की सफलता से थॉमस विल्किंसन ने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली, संस्कृति की परंपराओं तथा नई कर प्रणाली को लेखबद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 6 नंबर में। एक चीज़ और बोल दें आप लोगों से कि अगर कोई भी क्वेश्चन लगे कि इसमें गलत एक्सप्लेन किया गया है, गलत आंसर है इसका आपके हिसाब से तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर होगा या फिर ये गलत आंसर है। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 6 नंबर में, कौन सा कथन ढोकलो सोहोर महासमिति के लिए सही नहीं है। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज का समर्थन किया। ये जो है सही नहीं है कथन। सातवां, ये जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। तो सातवां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुइनहारस। ठीक है। और नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है। तो 8वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। बैगा जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है और बैगा समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो इसका 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेती। यह झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजाति
सदान नहीं है। सदान शब्द का अर्थ ऐसे लोगों से है जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 10 नंबर में। 10 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। तो 10वां का सही हो जाएगा ऑप्शन डी असुरी। ठीक है, और असुरी जनजाति की भाषा असुरी है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक आग्नेय भाषा परिवार से संबंध रखती है। असुरी भाषा को मलाय भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिलका मांझी। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव तिलका मांझी को प्राप्त है। इनका जन्म 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में हुआ था। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिलका मांझी उस समय जब हुआ था अंग्रेजों से विद्रोह, तो उस समय तिलका मांझी अंग्रेज से बचकर भाग निकले थे और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपे थे। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया और उसे रस्सी से बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर तक लाया गया, जहां उसे बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्बर्ट एक्का। और इन्हें क्या हुआ था कि भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक रांची जिला निवासी अल्बर्ट एक्का वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे और उसी में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में। 13 बोरा स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था, वो कौन से जनजाति का था। तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडा। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार जो थे वो मुंडा था और 1820-21 एवं 1830-32 के कोल विद्रोह के बाद भी अंग्रेजी दमन का चक्र चलता रहा था। उस समय 1837 ईस्वी तक कंपनी का विरोध करने वाले गांव पर कंपनी की शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी और इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी की स्थापना कर कैप्टन थॉमस विल्किंसन को एजेंट नियुक्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में कोल्हान क्षेत्र के टोटो प्रखंड स्थित सिरगंसिया घाटी की राजबासा पीड़ इलाका में पोटो सरदार के नेतृत्व में 22 पीढ़ों के लोगों ने विद्रोह आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 14 बोला मारंग गोमके किसे कहा जाता है। तो मारंग गोमके किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जयपाल सिंह को। ठीक है, और मारंग गोमके तथा मुंडा राजा के नाम से जयपाल सिंह जाने जाते हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। सिंह को बचपन का नाम था वेनद पाहन था। 15 नंबर आइए 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम नारायण खालको। और इस संघ की स्थापना 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो की अध्यक्षता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 ये झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम में, और ये जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। 17 नंबर में आइए 17 बोल रहा है कि सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जानवर धन। तो यहाँ पे देख लीजिए सोहराय त्यौहार पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने को त्यौहार है, अर्थात उनके साथ नाचने गाने और खुशियाँ मनाने का त्यौहार है। दूसरे दिन गाजे बाजे के साथ पशुओं को सड़कों और मैदानों में दौड़ाया जाता है, जबकि तीसरे दिन संटाऊ होता है जिसमें पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूंटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 18 नंबर। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुमका को। नेक्स्ट आइए 18 का सी हो गया। 19 नंबर में आइए 19 बोल रहा है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। तो इसमें 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लीवलैंड के द्वारा। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में 20 नंबर बोल रहा है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुपला।
और संथाल जनजाति में अनेक प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, जैसे किरिंग बापला, किरिंग जबाई, इततू, निर्बलोक, टुनकी, दीपली बापला, घरदी जमाई, सेवा विवाह, सांगा विवाह आदि। किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, तो यहाँ पे बुपला हो जाएगा। 21 नंबर आइए, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था, तो क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी, कुकमू। कुकमू, ठीक है। और ये संथाली का प्रथम कहानी का संग्रह कुकमू था। 22 नंबर आइए, लांगड़े क्या है? ठीक है, तो 22 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, और यह माघ महीने का नृत्य है। यह नृत्य माघ बांगा के पर्व के अवसर पर किया जाता है। इसमें महिला पुरुष सामूहिक रूप से शामिल होते हैं। यह नृत्य गांव के अखड़ा में ही संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 23 नंबर में। 23 बोल रहा है कि कजली कब गाया जाता है? ठीक है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। 24 बोल रहा है कि टांगी नाथ केंद्र था, तो 24 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपता संप्रदाय का। 25 आइए, 25 बोल रहा है कि धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उरांव जनजाति का। ठीक है, और धूमकरिया एक साधारण घर होता है जहां अविवाहित युवक युवतियां रहते हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग घुमकुड़िया का प्रबंध होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 26 नंबर, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रणेंद्र। नेक्स्ट आइए, और ये गायब होता हुआ देश मुंडा जनजाति पर केंद्रित रचना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 बोल रहा है कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं, तो 27 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोलेमान मुर्मू। नेक्स्ट आइए 28 में, खेरवाल बांसो धोरोम पुत्थी के रचयिता कौन है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांझी रामदास टुड्डू। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं, तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 बोल रहा है कि किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी 2016 में है? तो उस समय का था, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन करंट का पूछा है। तो 30 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा कृष्ण। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 बोल रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी, जो कि धनबाद में है। तो IIM वहाँ पे था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस है। ठीक है, धनबाद में है इसका सेंटर। तो 31 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1926 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय तत्कालीन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, और यह माइंस झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। 32 नंबर आइए, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार विश्वविद्यालय। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 ईस्वी को अविभाजित बिहार के बिहार विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय को विभाजित करके की गई थी। 33 नंबर आइए, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सोसाइटी ऑफ इसमें जेसस के द्वारा। ठीक है, तो इसका होता है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1955 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा की गई थी, और यह जमशेदपुर शहर में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 34 नंबर में। 34 बोल रहा है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो इसमें 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्की प्रधान। और निक्की प्रधान जो है वो खूंटी जिले में मुरहू ब्लॉक के हेसल गांव की रहने वाली हैं। 35 नंबर आइए, 35 नंबर बोल रहा है सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 35 का इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी, जो कि तीरंदाज है।
36 नंबर में आइए, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। तो ये छुआ कौन था? तो इसका 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु हिरन। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 बोरा झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमलता अग्रवाल। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। और इनका जन्म 1963 ईस्वी में जमशेदपुर शहर में हुआ था। 38 नंबर आइए, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। तो ये याद कीजिएगा। तो इसका 38 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो में। और इस स्टेडियम का जो प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट जो करता है, वो है बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। 39 नंबर आइए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो 1908 की कौन सी धारा के तहत है? तो 39 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 46। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। 40 बोरा धारा 46 के तहत बेदखल के समय और डैश 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 वर्ष है जिसके महत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो 40 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 वर्ष। ठीक है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। 41 नंबर में आइए, 41 बोरा की छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश 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 कानून द्वारा डाला गया है। तो इसका 41 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के तहत। 42 नंबर में आइए, 42 बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को, तो यहाँ पे 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो हो सकता है कि इस बार भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछे। तो मैं एक बार छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से जितने भी क्वेश्चन संभावित हैं उसका एक मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रख लें ताकि कोई भी मेरा वीडियो आपसे मिस ना हो, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए नेक्स्ट आइए 43 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत पद भुइहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो इसका 43 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूत खेत को। तो ये सब क्या होता है, ये सब फिर मैं आपको नेक्स्ट जब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का जब डिटेल में बताऊंगा तो उसमें आपको फिर डिस्कशन इसमें सारा कुछ करवा दूंगा। नेक्स्ट आइए 44 में। बोल रहा है 44 बोल रहा है कि इसमें संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि कोई मूल रैयत ना हो या कोई मुखिया ना हो। 45 है ये, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद, तो इसमें 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अहस्तांतरणीय है, यानी कि इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो चीज है, एक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और एक है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो ये दोनों आप लोग को एक बार डिटेल में हम डिस्कस करवाएंगे। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में। 46 नंबर बोल रहा है संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश 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 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। तो कौन सा धारा के तहत? तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 10 के तहत। नेक्स्ट आइए 47 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने की योग्य है अगर उसमें
तो उसमें हो जाएगा 5 वर्ष तक कृषि न किया गया हो, तो इसका 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो 48 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी इसका सही आंसर है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 नंबर में आइए, 49 बोरा की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ट्रिपल पी परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत इसमें किया गया है? तो 49 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 70% लोगों की इसमें स्वेच्छा रजामंदी होनी चाहिए। 50 नंबर में आइए, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो भूमि का स्वामी किसको माना जाता है? तो इसमें से जो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपर के सभी, यानी कि भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, और पट्टा अधिकार का मालिक, ये सबको है इसमें आपको इसके तहत भूमि का स्वामी अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम के तहत माना जाता है। नेक्स्ट है 51 नंबर में, 51 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और आप लोग देखिएगा, सॉरी 51 था ना, ये 52 मैंने बोल दिया। तो 51 में यहाँ पूरा निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 51 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोध बराकर जो है ये सही सम्मिलित नहीं है। सही इसका क्या है? तो ये हो जाएगा, यह जलप्रपात लातेहार जिले में बूढ़ाघाट नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे लोध जो हो जाएगा वो लातेहार हो जाएगा। ठीक है, बराकर नहीं होगा। 52 आइए, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो 52 का बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बराकर नदी पर। और यह बांध 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा है, जो कि 36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, और इसका निर्माण का मुख्य उद्देश्य था बाढ़ को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 53 में आइए, क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, हाँ, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो 53 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1365 किलोमीटर यानी कि 4431 फीट। ठीक है, और यह पहाड़ी गिरिडीह पठार का हिस्सा है, तो ये इसे आप लोग याद रखिएगा। 54 ये तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो 54 का इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम का। जुरामडीह में यूरेनियम खनिज का खनन होता है। आणविक खनिजों में यूरेनियम इस राज्य में ढाल भूमि की सुरंगों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और भी जगह यूरेनियम है, जादूगोड़ा, नरवो, कन्याल, केरुआ, डुंगरी, जुर्माडीह, इस सब में यूरेनियम प्राप्त होता है, जिसमें जादूगोड़ा सबसे अधिक भंडारण और उत्पादन का क्षेत्र है। 55 ये बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? तो 54 इसका 55 का सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी, साहेबगंज में। ठीक है, 56 आइए, 56 बोल रहा है पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया कौन सी चिड़ियाघर प्रसिद्ध है? तो 56 का इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चिड़िया प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है कि चिड़िया जगह का नाम है। ठीक है, तो आप लोग, मैं भी जैसे कंफ्यूज कर गया था शुरुआत में पढ़ के एक बार में। तो यहाँ पे देखिए, पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया जगह का नाम है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो 56 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लौ अयस्क खनन के लिए वो क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 57 नंबर में, 57 बोरा झारखंड के किस जिले में लौह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, और नेक्स्ट आइए 58 नंबर में, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है,
तो इसमें हो जाएगा 58 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 0.08 हेक्टेयर। और ये भारत के कुल वनों का 3.5% भाग झारखंड में पाया जाता है, जबकि राज्य के कुल क्षेत्रफल के 29.6% हिस्से में वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 59 नंबर में। 59 बोरा शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये किस जिले में है? तो 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारीबाग में है। ठीक है, अब विनोबा भावे स्कूल है, उसी के रास्ते में ये पड़ता है। ठीक है, 60 नंबर आइए। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो ठीक है, इसका राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर और भैरा नदी के संगम पर। और कहीं कहीं भैरा को भैरवी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और यहीं रजरप्पा में जो है आपका इसी शहर में छिन्नमस्तिका मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लोग यहाँ पे भी जाते हैं और यहाँ पे भी बलि दिया जाता है पशु का। 61 नंबर में आइए। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है। तो यहाँ पे ये सब आपका उस समय का था क्वेश्चन, तो एक बार इसका आंसर हम लोग लगातार देख लेते हैं। 61 का उस समय के हिसाब से था ऑप्शन सी सप्तम, यानी कि 7 स्थान था। 62 नंबर है। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो कितना रखा है? तो इसका 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 100% विद्युतीकरण 2017 तक। नेक्स्ट है 63 नंबर में। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति को लागू रहने की अवधि है। तो 63 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 करोड़ रुपया। ठीक है, हालांकि अभी सबका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं उस समय का क्या आंसर था। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में। 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कम से कम, तो 65 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार 1 वर्ष में होनी चाहिए, मतलब 1 वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? तो इसका 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2015 में। नेक्स्ट आइए 67 में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था। तो 67 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट आइए 68 में। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए तुप्पूदाना रांची में। 69 आइए। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। तो 69 का इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी रांची में। नेक्स्ट आइए 70 नंबर क्वेश्चन में। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है। तो कहाँ पे की है? तो इसका 70 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए आदित्यपुर, जमशेदपुर के ये पास है। 71 नंबर आइए। बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है? तो 71 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी चांडिल में। नेक्स्ट आइए 72 नंबर। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? तो 72 का सही हो जाएगा ये ऑप्शन बी झारखंड में। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या क्या है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11,000। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016 में। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। 75 बोरा। झारखंड ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2014 में। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी 2011 में।
तो यहाँ पे एक चीज़ और निकल कर आया फैक्ट कि योजना से भी बहुत पूछ रहा है, तो एक वीडियो मैं उस पर भी बनाऊंगा जो हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा जो योजना शुरू किया गया है पिछले 1 सालों के अंतर्गत, वो सब योजना का भी मैं एक बार लिस्ट से तैयार करके उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है ये 77 नंबर में। 77 बोल रहा है कि CAMPA से क्या तात्पर्य है, यानी कि कैंपा से क्या तात्पर्य है। तो इसका 77 का जो सही आंसर हो जाएगा, 77 का इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 77 का ए, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। 78 आइए, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में डैश 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 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। तो इसमें 78 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट आइए 79 में। 79 बोला राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में 80 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2009 में गणित की गई है, यानी कि इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 80 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, 2009। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे गठित की है। ठीक है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 में गठित की है। तो यहाँ पे इसका जो है ये मिस्टेक है, मुझे भी ध्यान नहीं गया था, गठित की है मतलब इस समय इसका गठन हुआ था। 81 नंबर आइए, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 81 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 में। नेक्स्ट आइए 82 में। 82 बोला झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। तो झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसून वन। 83 में ये किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया। तो 83 का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से। नेक्स्ट आइए 84 नंबर में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो 84 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में। नेक्स्ट आइए 85 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है। तो 85 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट आइए 86 में। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगल की आग। हालांकि अभी जो वर्तमान में है उड़ीसा सिमलीपाला जंगल में बहुत भयानक आग लगा हुआ था। 87 में आइए। 87 बोल रहा है झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें जो 87 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। 88 आइए। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र। 89 में आइए। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDM में किस वर्ष गठित की गई। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में। 90 आइए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है। तो 90 का हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई नहीं होगा, सॉरी नहीं, इनमें से कोई भी एक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है, या तो जिला दंडाधिकारी करेंगे या फिर जिला समाहर्ता के द्वारा किया जाएगा इसका नेतृत्व। तो ए और बी में से कोई भी एक।
91 नंबर आइए। 91 बुरा आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है। तो 91 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी इसका कार्य है। 92 नंबर आइए दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल और स्टडी मटेरियल वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 92 नंबर आइए, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो 92 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010 में। नेक्स्ट आइए 93 में। 93 बोरा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएम में की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 14(1) के तहत। नेक्स्ट आइए 94 नंबर, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो 94 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कसमार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 95 में। 95 देखिएगा, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ? MOU का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो 95 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, CCL के द्वारा। नेक्स्ट आइए 96 में। 96 यहाँ बोल रहा है, वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? तो 96 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमोन उरांव को। 97 में ये सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीफन मरांडी। देखिए यहाँ पे इस सब का कोई महत्व नहीं है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को फायदा हो एग्जाम में, वहाँ से 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी हो वहाँ से आपको आ जाएगा। 98 आइए, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था? तो 98 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलूटी मंदिर का। नेक्स्ट नंबर आइए 99 नंबर में, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन डी, केरोसिन तेल के मामले में। 100 नंबर आइए, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो 100 में हो जाएगा यहाँ पे डी, पश्चिम सिंहभूम से नहीं गुजरेगी, बाकी ये सब से गुजरेगी। तो दोस्तों इस तरह से करके आपका 6 JPSC का पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो देख ले। और मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का पेपर 1 और पेपर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से करके पार्ट 1 और पार्ट 2 लगा के टोटल मैंने 4 वीडियो और कुछ 1 लाइनर बनाया है वीडियो, वो भी आप लोग देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। और हमारा जो स्टडी मटेरियल है ये सब, वो आप हमारे टेस्ट सीरीज एकेडमी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।